दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हम सभी अपना फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर इंक्रीज करना चाहते हैं। तो जनरली आप ऐसे केस में क्या करते हैं? अगर इंटरनेट पर पढ़कर कि ब्रेन पावर कैसे बढ़ाई जाए, आपको ऐसा लगता है कि कुछ स्पेशल मेडिसिन्स या स्पेशल फूड्स चाहिए होंगे, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, ये ट्रेंड के बातों में ना आए। आपको कोई स्पेशल विटामिन्स या टैबलेट्स नहीं चाहिए अपनी ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ आसान से ऐसे टिप्स हैं और कुछ कॉमन फूड्स लेने से आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस एकदम इम्प्रूव हो सकती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन एज के साथ साथ चेंज होता रहता है और उसके साथ मेंटल फंक्शंस भी बदलते रहते हैं। और ये जाहिर है, उम्र के साथ साथ आपका ब्रेन प्रोसेस थोड़ा धीरे हो जाता है, लेकिन ब्रेन प्रोसेस को इम्प्रूव करना आपके हाथ में है। तो आइए देखते हैं ये 5 तरीके जिससे आप अपने ब्रेन की फंक्शनिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले आती हैं ब्रेन एक्सरसाइजेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइजेस करते हैं, वैसे ही आपके ब्रेन के लिए भी एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं। जिगसॉ पजल्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और फन गेम्स हैं। रिसर्च का मानना है कि पजल्स करने से आपके ब्रेन की काफ़ी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यूज़ होती हैं, क्योंकि जब आप पजल कर रहे हैं तो आपको हर एक पीस देखकर समझना होता है कि वह पीस कहाँ पर फिट होएगा। क्या आप जानते हैं कि जिगसॉ पजल्स करने से हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों एक साथ यूज़ होते हैं? लेफ्ट ब्रेन जो कि लॉजिकल साइड होती है और राइट ब्रेन क्रिएटिव साइड। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने ब्रेन को चैलेंज करने का, जिससे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी इम्प्रूव हो जाती है। दोस्तों, रूबिक्स क्यूब एक और ऐसी गेम है जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं, आपका माइंड एक्टिव रहता है और आपकी पेशेंस लेवल भी इम्प्रूव होती है। और काफ़ी ऐसी ब्रेन गेम्स हैं जैसे कि क्रॉसवर्ड पजल्स या फिर चेस खेलना। इनसे भी आपका ब्रेन शार्प बनता है। चेस भी एक ऐसी गेम है जो आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को एक्टिवेट करती है एक साथ। चेस से आपका आईक्यू और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। सेकंड आता है डांस। दोस्तों, रिसर्च का मानना है कि नए डांस स्टेप्स सीखने से आपके ब्रेन की स्पीड और मेमोरी प्रोसेसिंग तेज होती है। आप चाहें तो साल्सा, हिप हॉप, जुम्बा या फिर फ्री स्टाइल भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन डांस क्लासेस लेकर सीख सकते हैं। डांस करने से काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं आपके ब्रेन पर। बॉडी मूवमेंट से आपकी मसल मेमोरी भी इम्प्रूव होती है, आपका मूड ठीक हो जाता है और आपको मोटिवेशन भी देता है। थर्ड, एक नया स्किल सीखें और किसी और को भी सिखाएं। दोस्तों, एक नया स्किल सीखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और इससे आपके ब्रेन के कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं। और तो और, अगर आप अपने स्किल किसी दूसरे को सिखाते हैं तो ऐसा करने से आपका ब्रेन शार्पन होता है, क्योंकि किसी दूसरे को वो स्किल सिखाने से आपका ब्रेन उसे प्रैक्टिस करता है। आप उनको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और कोई मिस्टेक्स हों तो उन्हें ठीक करेंगे। तो ऐसा करने से आपके उस स्किल की नॉलेज और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। रिसर्च ने पाया है कि बड़े लोगों का मेमोरी फंक्शन काफ़ी इम्प्रूव होता है अगर वे कोई नया स्किल सीखें। कुछ नया सीखने से आपकी ब्रेन में न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ज़्यादा तेज़ काम करती हैं। फोर्थ, इम्प्रूव योर डाइट। दोस्तों, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जैसी आप डाइट लेंगे वैसे ही आपका ब्रेन वर्क करेगा। अगर आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपका ब्रेन हेल्थ ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, जैसे कि स्पिनच, ब्रोकली, जिसमें विटामिन के ज़्यादा होता है। वॉलनट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रेन फूड है। वॉलनट्स क्योंकि ब्रेन की शेप में भी है, इसलिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि उन्हें खाने से ब्रेन शार्प बनता है, और ये सच भी है। वॉलनट्स में हाई प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो ब्रेन के लिए काफ़ी हेल्दी हैं। याद रखिए कि दिन में 6 से 7 ग्लास पानी भी ज़रूर पीजिए। पानी ना पीने से सर में दर्द हो सकता है। एक हेल्दी डाइट से ही आपका ब्रेन पावर बूस्ट हो सकता है।
फिफ्थ आता है मेडिटेट। दोस्तों, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ मेडिटेशन करने से आपका बॉडी और माइंड काम रहता है और आपको स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलीफ देता है। मेडिटेट करने से आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव हो जाती है और ब्रेन अच्छे से फोकस कर पाता है। तो अपने घर में एक ऐसी जगह पर बैठें जहां पर शांति हो और 5 मिनट्स के लिए डेली मेडिटेट करें। दोस्तों, योगा करने से भी ब्रेन काफ़ी एक्टिव हो जाता है। योगा ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए लेकिन आपके ब्रेन के लिए भी बहुत हेल्दी है। दोस्तों, चाहे आप 15 साल के हों या 30 के या फिर 50 के, अपने ब्रेन हेल्थ पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका फोकस, कंसंट्रेशन और मेमोरी ठीक रहे। इन ब्रेन एक्सरसाइजेस को आप अपने डेली रूटीन में ज़रूर लेकर आएं तो आपके ब्रेन के लिए नए चैलेंजेस मिलेंगे और उससे आपका ब्रेन शार्प रहेगा। आपको कुछ नया सीखने का मौका भी मिलेगा और आपकी कॉग्निटिव स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे। तो दोस्तों, कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अपने ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं।